महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट से बहुत से प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया है। सब ये जानना चाहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो अगली सरकार किसकी होगी, नया सीएम कौन होगा, विधानसभा भंग होगी या नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। राजनीतिक गतिरोध के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसीलिए अब इसे कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी हम समझ लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी सरकार राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेगी। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश ठुकरा देते हैं तो विधानसभा का सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाए तो विधानसभा को कुछ समय से के लिए निलंबित करके नई सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तब संवैधानिक तौर पर राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब बीजेपी के पास कम से कम 144 विधायकों के समर्थन वाला लेटर होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकती है। अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश मान लेते हैं तब संवैधानिक तौर पर अगले 6 महीने में दोबारा विधानसभा चुनाव करवाने होंगे। इसके अलावा तीसरा विकल्प भी है, वो ये कि राज्यपाल चाहे तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राज्यपाल को ऐसा लगा कि सरकार बहुमत हो चुकी है, अगर कोई दूसरा दल बहुमत नहीं जुटा पाता, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल सदन भंग करते हैं तो इसका असर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर हो सकता है। इसमें एक पेच भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया तो विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इसीलिए सभी विकल्पों पर बड़े सोच समझकर विचार करना होगा। ऐसे में इस पूरे संकट का हल कैसे निकलेगा, इससे जुड़े सवालों के जवाब हमने संविधान विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की है। इसमें राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प रह जाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जैसा आपने बताया कि, लेकिन अगर सरकार माइनॉरिटी में है ये तो फ्लोर टेस्ट से ही पता चलेगा। उसके पहले राज्यपाल के अपने विवेक का इस्तेमाल करके कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, आफ्टर ऑल राज्यपाल के पास भी सारी डेवलपमेंट्स तो आ रही हैं और सब के सब, अब जैसे एकनाथ शिंदे ने भी लेटर लिखा है वो राज्यपाल को लिखा है। अब डिपेंड करेगा कि राज्यपाल की ड्यूटी क्या है। राज्यपाल की ड्यूटी ये है कि गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी सपोर्ट रखती हो वो चलती रहे और जो गवर्नमेंट है इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलती रहे। ये गवर्नर साहब का मेन फंक्शन होता है। अब अगर वो देखते हैं कि ये स्प्लिट हो गई है और गवर्नमेंट मिनॉरिटी में चली गई है तो वो विकल्प ढूंढेंगे कि ये दूसरी गवर्नमेंट कैसे बन सकती है। दूसरी गवर्नमेंट के लिए अब उनको कौन अप्रोच करता है, बीजेपी करती है या ये स्प्लिट ग्रुप करता है या जिस तरह जो भी करता है, अगर उनके पास मेजॉरिटी होगी तो उनको इनवाइट करेंगे और उनको कहेंगे कि आप विधानसभा के फ्लोर के ऊपर अपनी मेजॉरिटी टेस्ट कीजिए। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नर साहब के विवेक के ऊपर कि वो देखें कि मेजॉरिटी है किसके पास। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं लगती उनको, बाई चांस मान लीजिए ये मिनॉरिटी में आ गए और बीजेपी या एकनाथ शिंदे अपनी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये विकल्प रह जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर देंगे और फिर दोनों हाउसेस उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हाउस का डिसोल्यूशन हो जाएगा और फिर दोबारा इलेक्शंस होंगे। सर, राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो संवैधानिक संकट सरकार पर आया हुआ है, तो ऐसे में क्या क्या राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं और आगे चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो अब जैसे आप कह रहे हो सिर पे आ ही गया है। अगर चुनाव के दिन ये जो महाराष्ट्र असेंबली के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स रहते हैं, यानी डिसोल्यूशन नहीं होता हाउस का और हाउस मान लीजिए सस्पेंड हो जाता है, तो विकल्प ऐसे केस में दो होते हैं गवर्नर साहब के पास कि या तो अगर थोड़ा टाइम ज्यादा है तो इलेक्शंस पहले करा लिए जाएं, पर इस केस में टाइम बहुत कम लगता है तो इलेक्शंस की संभावना है नहीं। तो इसलिए अगर वो मेंबर्स रहेंगे
मतलब अगर डिसोल्यूशन नहीं हुआ और कोई विकल्प के हिसाब से गवर्नमेंट बन रही है, टूट रही है, तो वो मेंबरशिप तो उनकी नहीं गई जब तक, अगर एंटी डिफेक्शन का भी उनके खिलाफ पिटीशन आ गया तो जब तक फाइनल डिसीजन स्पीकर का नहीं हो जाएगा उसके बारे में, तो वो मेंबर रहेंगे। और जब तक वो मेंबर रहेंगे वो एंटाइटल्ड हैं वोट करने के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए।